पूर्वाग्रह का मतलब क्या है? पूर्वाग्रह का मतलब है व्यक्ति के प्रति अणगमा। बहुत ही अच्छा दृष्टांत ये ज्ञानी भगवंत ने यहाँ दिया है कि एक गांव में एक बहन रहती थी, विधवा थी, 2 बच्चे थे, एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटा की शादी हो गई, घर में बहू आई। 5-6 महीने के बाद कोई सहेली मिलने के लिए आई और बातचीत शुरू हुई। जब दोनों सहेलियों के बीच में बातचीत होती है तो बहू का तो पूछना होता ही होता है। वो सहेली ने भी उसको पूछा कि भाई 6 महीने हो गए तेरे बेटे की शादी को, तेरी बहू रानी कैसी है? वो कहते पूछना जाने दे, वो तो मेरी भी सेठानी है, वो महारानी है, काम का तो कुछ करना आता ही नहीं है, माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं है। वो महारानी 7 बजे तो उठती है और उठने के साथ ही डाइनिंग टेबल पे और गरम गरम चाय, गरम गरम दूध, गरम नाश्ता, वो नमकीन, वो खाते खाते पेपर पढ़ते पढ़ते 1.5 घंटा बिता देती है। 10 बजे वो वॉशरूम में घुसती है और तैयार होते पूरा 1 घंटा निकाल देती है। और है फिर धर्म की पूछड़ी, इसलिए तैयार होकर सीधी जाती है मंदिर में। मंदिर में घंटा लगा देती है, मंदिर के पास फिर जाती है गुरु महाराज के पास, वहाँ भी घंटा लगा देती है। 12 साढ़े 12 घर पे आती है और आने के साथ ही फिर खाना पे बैठ जाती है, गरम गरम भोजन करती है और 1 बजे वापिस कहाँ चली जाती है? हाँ, कहाँ चली जाती है? क्या पढ़ने के लिए? कहाँ चली जाती है? फिर वापस बेडरूम में, है ना? आपका ये कितना सही अनुभव है। हमारा अनुभव नहीं है, फिर भी हमको सब कुछ पता है। और ऐसा पूछना, वो तो जब से आई है मैं हैरान हो गई हूँ, ऐसी बहू तो कभी किसी को ना मिले। ये वो प्रत्यय का अभिगम वो सासू का था। सासू किसको कहते हैं? अब सब सासू बने हुए हो ना। सासू किसको कहते हैं? एक बार क्लास टीचर ने क्लास में सवाल पूछा कि बोलो बताओ बच्चों, भगवान ने माँ का निर्माण क्यों किया? वो बच्चे सब ब्रिलियंट, कंप्यूटर माइंड के। उसने कहा कि टीचर भगवान हर एक व्यक्ति के पास पहुंच नहीं सकता है, इसीलिए भगवान ने किसका निर्माण किया? माँ का निर्माण किया है। तो दूसरा उठ गया, भगवान टीचर माँ का निर्माण क्यों किया वो तो पता चल गया, लेकिन अब ये बताओ कि सासू का निर्माण किस लिए करा है? माँ का निर्माण तो समझ में आ गया कि भगवान प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंच नहीं सकता, इसीलिए भगवान ने माँ को बनाई। फिर सासू किस लिए बनाई? वो तीसरा खड़ा हो गया, मैं बताऊं? वो टीचर का बताओ। भगवान टीचर जी, जैसे भगवान हर व्यक्ति के पास नहीं पहुंचता है ना, वैसे शैतान भी हर व्यक्ति के पास पहुंचता। शैतान भी हर व्यक्ति के पास पहुंचता नहीं है, इसीलिए किसका निर्माण हुआ? कोई वो बेटी नहीं है? तो ये भी सासू थी, बहू के प्रति ऐसा ही अभिगम था। अब 2-4 साल बीत गए, बेटी की शादी हुई, फिर वो फ्रेंड्स इकट्ठी हुई। फिर वो फ्रेंड्स ने पूछा कि भाई बहन, तेरी जो बेटी की शादी हुई वो कैसी है? अरे बहन पूछ ही नहीं, मेरी बेटी ने तो 5 उंगली से परमात्मा की पूजा की है, उसको तो ससुराल इतना बढ़िया मिला है, इतना बढ़िया मिला है, लोग इतने अच्छे हैं। वो हाँ, मेरी बेटी को 7 बजे से पहले तो उठना ही नहीं होता, और फिर उठने के साथ ही गर्मा गर्म नाश्ता तैयार होता है। वो इलायची केसर वाला दूध, वो बादशाही चाय, वो नमकीन इतना होता है कि शांति से
ब्रेकफास्ट करके पेपर पढ़ के फिर वो नहाने जाती है। नहा धो के इधर ससुराल इतना धर्मनिष्ठ है कि वहाँ तो पूजा करनी कंपलसरी है, व्याख्यान सुनना भी कंपलसरी है। फिर मेरी बेटी परमात्मा की पूजा करने के लिए जाते हैं, गुरु महाराज के पास में जाती है, 12 बजे आती है। और घर इतना सुखी संपन्न है कि वहाँ नौकर चाकर लगे हुए ही है, रसोईया भी लगा हुआ है। 12 बजे वो आती है, उसके लिए गरम गरम रसोई भी। घटना तो दोनों में एक जैसी ही थी, फर्क कहाँ पड़ा? हाँ, फर्क कहाँ पड़ा? बस यही तो पूर्वाग्रह है। व्यक्ति प्रत्यय का जो अणगमा वो ही पूर्वाग्रह है। दूसरे सब ग्रह छोड़ना आसान है। ये मंगल का उपग्रह छोड़ो कि कोई भी उपग्रह छोड़ो, वो उपग्रह छोड़ना बहुत आसान है। लेकिन ये कदाग्रह, ये पूर्वाग्रह, ये सत्याग्रह वो छोड़ना अत्यंत ही मुश्किल है।